अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो आ गए हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ में। बहुत दिन के गैप हो जा रहा है, 4-4 5-5 दिन हो जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बच्चों के बहुत सड़ी हुई एक तो गर्मी है, बच्चों के स्कूल्स अभी ऑनलाइन चल रहे हैं तो उन लोग के पीछे भी देखना पड़ रहा है। इस शैतान का भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इसके भी मुझे देखना पड़ रहा है। और दूसरी बात, कुछ तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी मैं इसी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे नर्व रिलेटेड इशू जो था वो मुझे लग रहा है फिर से वापस से 2017 में मुझे स्टार्ट हुआ था और फिर ट्रीटमेंट करा था, सही हो गया था, लेकिन फिर से मुझे नर्व रिलेटेड इशू हो रहा है और क्रैम्प्स और बहुत दर्द होते हैं तो इसी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। सो चलिए आज चलते हैं। आज असल में ईद के बाद हम लोग कहीं नहीं गए हैं। कभी कुछ कहीं डिसाइड हो रहा है, कभी कुछ डिसाइड हो रहा है। तो चलिए, बच्चों ने जिद करा है कि ट्रैम्पोलिन पार्क खुला और हम लोग अभी तक नहीं गए, तो चलिए आज वहीं चलते हैं। और तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए और देखते हैं, हमारे साथ एंजॉय करिए। देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सो चलिए, इस शैतान और हस्बैंड नहीं जा रहे, इस शैतान को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ये इतना शैतान हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। Shazan, Shazan. तो पहुंच गए हैं हम लोग जस्ट जंपिंग में और तकरीबन हम लोग को 1 घंटा लगा यहाँ पर आने में। पूरा 1 आवर एकदम हालत ख़राब हो गई गाड़ी में बैठ के। ऊपर से आज लंच भी हमने नहीं करा, इसी वजह से और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब लग रही है। तो चलिए जान, लंच इसलिए नहीं करा ना, मुझे ऐसा लग रहा था देर हो गई और अब नहीं खाएंगे, वरना जंप करेंगे तो और ज़्यादा वॉमिटिंग फील होगा, तो इसलिए कुछ नहीं खाया है। चलिए पहले अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्राइस क्या है, पर पर्सन के कितने प्राइस लगते हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। चलिए हम सब वेट अभी नहीं। पूरा मैच चल रहा है वहाँ पर, वो स्टेडियम आई थिंक सो, वहाँ देखे क्लोजअप मैं दिखा रही हूँ आप लोग करके, ये देखिए। सिचुएशन अभी ऐसी है कि सब लिफ्ट हैं, 4 लिफ्ट हैं, लेकिन चारों लिफ्ट अभी चल रही नहीं है। वहाँ पर भी लिफ्ट है और यहाँ पर भी लिफ्ट है और कोई भी लिफ्ट नहीं चल रही है। हम लोग को यहाँ वेटिंग करना पड़ रहा है यहाँ पर। सो देखते हैं, लिफ्ट जब चलेगी तभी ऊपर जाएंगे, मसला कब हल होगा। 20 मिनट्स लगेंगे ऊपर जाने में और यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर भी नहीं है। और ये हाल है कि हम लोग ऊपर जाने के लिए यहाँ खड़े हैं और लोग बोल रहे हैं लगभग आधे घंटे 20 में। और सीढ़ियों से कौन जाएगा? कौन से फ्लोर पे है वैसे? 10th फ्लोर पे है जंपिंग का। नहीं, सीढ़ियों से कैसे जाएगा, पॉसिबल नहीं, बच्चे साथ में। सीढ़ियों से जा रहे हैं। लाइट्स भी नहीं है क्या? लाइट्स नहीं है क्या?
देखिए सीढ़ियों से जाया जा रहा है, क्या मसला है। ये देखिए एनर्जी लेवल देखिए बच्चों की, ये लोग सीढ़ियों से जाना मंजूर है इन्हें। या अल्लाह, अभी एक ही फर्स्ट फ्लोर ही हुआ है। चलिए होगा होगा, करते करते हिम्मत करते करते चल रहे ऊपर। चलिए 10th फ्लोर चलते हैं सीढ़ियों से। या अल्लाह, अभी से मेरे पसीने में शर्म हो रहा है। ले लेते हैं, सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, कितना बड़ा स्टेडियम है। चलिए अल्लाह अम्मी, अल्लाह। अब अम्मी हम लोग ये अभी थर्ड है, अभी 10th, 7 तल्ले और बाकी है। या अल्लाह, इतना खर्चा करके बनाया और चारों लिफ्ट खराब। नाजिया पहुंच गई 7th फ्लोर, अभी तक हम 3rd फ्लोर पे हैं। आवाज़ें आ रही हैं इतना, एक तो हस्बैंड आए नहीं है, बहुत दूर है यहाँ पर। यूबर में आए हैं, 2 यूबर, एक यूबर 780 रुपीज़, 780 रुपये, 780 रुपये प्लस इतनी शिद्दत गर्मी और सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है। या अल्लाह, कितने लोग नीचे ऑलरेडी खड़े हुए हैं। ये उन लोग ने बोल के रखा हुआ है कि आधे घंटे में लिफ्ट सही हो जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों से सब्र नहीं हुआ गया। अब पहुंच गए ये लोग, अल्टीमेटली पहुंच गए हैं 10th फ्लोर। मेरी शर्मशर मुँह पसीने देख रहे होंगे आप लोग। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे और 10th फ्लोर, और जैसे ही अंदर घुसे इतना क्राउडेड हुआ था और इतने गाने बज रहे थे, मतलब मैं नहीं दे सकती, मुझे यहाँ से वॉइस ओवर देना पड़ेगा क्योंकि वरना कॉपीराइट आ जाएगा। सो चलिए अब हम लोग टिकट्स ले लेते हैं। मुझे टिकट्स का अंदाज़ा नहीं था, मैं यही समझ रही थी 500 या 600 होगा, लेकिन नहीं। जब हम लोग टिकट काउंटर में गए तो वो लोग 810 रुपीज़ था पर पर्सन। और यहाँ तक कि आपका अगर 1 साल का भी बेबी है तो उसका भी चार्जेस होगा, जो कि मुझे लग रहा था एकदम सही नहीं था, क्योंकि शाज़न का मुझे पूरा अमाउंट देना पड़ा। हालांकि शाज़न तो बड़े बड़े राइड्स में भी नहीं गया था, और तो शाज़न ने अपना फॉर्म लेके अपने बच्चों के टिकट्स ले लिए थे, मैंने अपना अलग ले लिया था, नाजिया ने पीछे अपना ले लिया था। तो इसी तरीके से हम लोग ने लाइन से टिकट्स ले लिए। और मम्मी तो मेरी करेंगी नहीं, तो मम्मी को कैफेटेरिया में ऊपर बिठा दिया था हम लोग ने। विदाउट सॉक्स मैंने सुना था वो अलाउड नहीं करते, तो मैंने ये सोचा था कि मैं घर से मेरे जो सॉक्स हैं वो लेके जाऊं, लेकिन पता चले वहीं पर जो सॉक्स अवेलेबल होंगे वही मुझे पहनने हैं, घर से नहीं। सो ये बेसिकली ये इसी टाइप के। तो टिकट्स जब हम लोग ने लिए थे उसी के साथ हम लोग को सॉक्स भी मिल गए थे, उसी में अमाउंट इंक्लूडिंग था 810 रुपीज़ में। सभी ने सॉक्स पहन लिए थे और पहन के अब हम लोग चलते हैं अंदर। स्टिकर्स दिए थे हम लोग को, बेसिकली एक बैंड की तरह, जैसे हम लोग निको पार्क वगैरह में बैंड्स मिलते हैं ना, उसी तरीके से हमारे रिस्ट में लोग ने स्टिक कर दिया था। और बस घुसती देखी शाज़ैन को आप लोग एकदम, मतलब हालांकि बच्चों का अलग था लेकिन वो उसको बड़ों में घुसना है। और सॉन्ग भी इतने ज़ोरों शोरों से बज रहा था कि वहाँ पर जो भी जाएगा अपने आप ही वहाँ जंपिंग करना स्टार्ट कर देगा। मतलब म्यूज़िक के साथ साथ वो फ़न एक होता है ना, बस उसी में हम लोग सब लग गए और यकीन मानिए वहाँ बहुत मज़ा आया। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कौन है, कहाँ खड़ा हुआ है, कौन किधर है, कुछ नहीं। वहाँ सब अपने ही मगन में मतलब मदहोश हैं।
यहाँ देखिए नाज़िया और शाज़िया इतने ज़ोरों से जंपिंग करते कि शाज़न गिर जाता है। वो गुस्से में आके शाज़िया, वो समझता है शाज़िया ने उसको धक्का दिया है वो इतना बड़ा है और इतने अच्छे वेल डिज़ाइन करके उन लोग ने बनाया है। यहाँ पर नाज़िया का बस फ़न देखिएगा, वो बहुत स्मार्टली क्रॉस कर लेती है, लेकिन यहाँ शाज़िया फंस जाती है। और यहाँ हमारा हंसते हंसते एकदम लोट-पोट हो गए हम लोग यहाँ पर शाज़िया को देखकर। और एक बात, यहाँ पर इस स्पॉन्ज में जो भी गिर रहा था ना, उसको उठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा लग रहा था ना वो स्पॉन्ज के अंदर ही जाए जा रहा है और वो उठने की इतनी कोशिश करी, वहाँ नाज़िया फिर अपने ही में मगन। सो यहाँ शूट करते करते वीडियो शूट करती हूँ, मुझे भी अचानक से किसी ने ऐसा धक्का दिया, मैं पूरा स्पॉन्ज में गिर जाती हूँ, मेरा मोबाइल कहीं और चला जाता है, हीबा भी गिर जाती है। शाज़िन तो एंजॉय कर रहा था, वो तो खुद ही जम मार रहा था, बस किसी तरीके से ऊपर आ गए हम लोग। और यहाँ फिर से शाज़िया गिर जाती है। लेकिन इस बार जो गिराने वाली जो चालाक दिमाग है नाज़िया का, वो खुद भी गिर जाती है। और बस लेकिन एक ट्रेजेडी हो जाती है, मैं जो यहाँ गिरती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ पूरा मेरा ट्राउज़र जो घुटने के पास से पूरा मेरा फट गया था। अब मैं वहीं दंग हो गई कि मैं अब क्या करूँ। किसी तरीके से वो लोग वहाँ पे हेल्पर्स बहुत थे, वो लोग सेलो टेप लेकर आए, मैं सेफ्टी पिन मांग रही थी, वो सेफ्टी पिन अरेंज नहीं हो पाया, वो लोग सेलो टेप लेकर आए और सेलो टेप फिर नाज़िया ने मेरे लगा दिया था। और यहाँ फिर शाज़िया उठने की कोशिश कर रही लेकिन नहीं उठ पाती। और देखिए हाँ, शाज़न माशाल्लाह से जंप कर रहा है और उठ रहा है, इतने अच्छे से वो एंजॉय कर रहा है। यहाँ नाज़िया मेरे देखिए ट्राउज़र पे पूरा सेलो टेप से एकदम उसको स्टिक कर दे रही, ताकि किसी तरीके से मैं एंजॉय कर लूँ एक्टिविटी। सो यहाँ पर सब रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी कर लूँ। और जब मैं गई वहाँ पर तो ये जो हेलमेट है ना, ये मेरे सर पे नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग बोले थे दुपट्टा जो मैंने हिजाब पहना हुआ था उस वजह से, और हटा के फिर मतलब मैं पहन सकती थी। मैंने कहा नहीं, तो मुझे और डर भी लग रहा था, सो मैंने कहा नहीं छिड़ाने दीजिए। हिबा समायरा को बोला तुम लोग कर लो। इतना बड़ा बना हुआ था माशाल्लाह से, और इतनी एक्टिविटी थी कि सोच रहे थे क्या करे क्या नहीं करे। और ये भी स्लाइड करने का था। यहाँ पर भी देखिए शाज़िया वापस चली जाती है, उसको बोली थी मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, और वो ये भी नहीं करती है, वो वापस आ जाती है वहाँ से। सो बस देखिए हम लोग वहाँ से अब स्लाइड करेंगे। जो भी हम लोग स्लाइड कर रहे थे, हम लोग सब गिर रहे थे अल्टीमेटली नीचे आके। सिर्फ एक वाहिद समायरा थी जो इतने अच्छे से उसने बैलेंस किया था। अब इस दरमियान शाज़न को बहुत प्यास लग गई थी, तो वो मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़ा कैफ़ेटेरिया में, ताकि अम्मी वहाँ पर उसको पानी पिला दें। और यहाँ देखिए कैफ़ेटेरिया के पास में बच्चों के लिए इतना अच्छे से अरेंज करा था, लेकिन मैंने सोचा शाज़न यहाँ पर छोड़ दूँगी, मैं ऊपर चली जाऊँगी, लेकिन वो वापस रोने लगा, फिर मुझे वापस आना पड़ा। जैसे ही वापस ऊपर जाते हैं देखते हैं शाज़िया को देख के मैं शॉक हो गई, क्योंकि शाज़िया को कमर का इशू है
और उसका डॉक्टर ने एमआरआई भी बोला है। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम कि वो ऊपर चढ़ रही थी, जबकि उसने कोई भी एक्टिविटी डर से नहीं करा और इसमें वो चढ़ गई। और मैं शाकिर भाई को भी कॉल किया वहाँ से, क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ इंजरी हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। लेकिन उसने, मुझे बोलने में इतनी हंसी आ रही है, उसने जो वहाँ तमाशा किया है वो इसके आगे बढ़ ही नहीं पाई। पूरी पब्लिक हंस रही थी उसको देख के। वो जो पाँव उसके कप कप आने शुरू हुए ना, वो वहीं से जम कर सकती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। One hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. को हम लोग इतना समझा रहे, शाजिया एक स्टेप है, तुम बस जंप कर जाओ, कुछ नहीं होगा। उसको समझ ही में नहीं आ रहा था, मतलब वो लटक गई वहाँ पर। अल्टीमेटली नाजिया को उसको धक्का देना पड़ा, पीछे से हल्का सा पुश करना पड़ा, अब जाके उतरी है। वो भी उतरी नहीं है, गिर गई। फिर यहाँ लाइन से हमने, नाजिया ने, सब ने करा। और देखिए माशाल्लाह से कितना इजीली हम लोग चढ़ने के बाद, जो ऊपर वाला जो है ना, वो जो रॉड, उसके ऊपर चढ़ने के बाद ना नीचे लगता है अरे आप कैसे जंप करेंगे, लेकिन चलो हो गया था सबका, मैंने भी कर लिया। एकदम मतलब ये सब करते करते ना एकदम बॉडी लग रहा था एग्जॉस्ट हो रही है, क्योंकि ना वहाँ पर एक बहुत ख़राब बात है कि वहाँ पर बैठने ही नहीं दे रहे थे। आपके पास 90 मिनट्स का टाइम है, 1.5 घंटा वो लोग देते हैं। अब 1.5 घंटे कौन इंसान मुस्तकिल एकदम 1.5 घंटे जंप कर सकता है। दिल कर रहा था थोड़ा देर बैठ जाए, लेकिन मेरे पास तो एक वो था, ऑप्शन था कि मेरा ट्राउज़र फट गया था, लेकिन तब भी बोले थे ठीक है आप लोग कैफेटेरिया में जाइए। सो ये बहुत माइनस पॉइंट है यहाँ पर। वो लोग एकदम, बिकॉज दे वर सेइंग जंपिंग, मतलब जंपिंग आप बैठ नहीं सकते हो, आपको कुछ ना कुछ करना है। सो वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो लोग यही बोल रहे थे। सो एनीवेज़ यहाँ पर लेकिन हम लोग ने बहुत इन्जॉय करा, बहुत मस्ती करी। लेकिन अगर हम लोग अपने हस्बैंड के साथ आते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। और शाहिद और राजा ये लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते। हाँ शाकिब भाई इतना नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा रिजर्व रहते, ये भी बहुत करते। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हम लोग की इवनिंग स्पेंड हुआ बच्चों के साथ, सबके साथ। वहाँ की वाइब भी अलग थी, मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब थी वहाँ की।
मिला था हम लोग को 90 मिनट्स का टाइम, दैट मीन्स अराउंड 1.5 घंटा, लेकिन 1 घंटे में इनफ है, आप करते करते थक जाइएगा। फिर हम लोग नीचे उतर गए थे और हम लोग कैफेटेरिया चले गए थे। वहाँ पर हम लोग ने बैठ के आराम से कुछ स्नैक्स लिया, चाउमीन ऑर्डर करा बच्चों के लिए, पास्ता ऑर्डर करा, बस वही सब खा के हम लोग फिर निकल गए। कैफेटेरिया यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, रीज़नेबल था सब कुछ, चाउमीन भी, पास्ता भी, क्वांटिटी भी बहुत अच्छे से सब ने हम लोगों ने खाया। मतलब एक प्लेट में 2 बच्चे शेयरिंग आराम से खा सकते हैं और रीज़नेबल रेट्स थे। सिर्फ रेट्स कम नहीं थे, चाउमीन पास्ता दोनों बहुत ही ज़्यादा यमी थे और हम लोग ने अच्छे से इंजॉय करा खा के। सो फाइनली अब हम लोग ने हो गया है और चलिए अब घर चलते हैं। तो हम थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं और क्योंकि जंपिंग करते करते बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। सो चलिए कैफेटेरिया में हम लोगों ने अच्छे से बैठ के हम लोगों ने खा लिया है चाउमीन वगैरह और पास्ता वगैरह। सो चलिए अब चलते हैं घर। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सो चलिए अब चलते हैं घर। क्या किशा और शाहिद होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। फ़िलहाल यहाँ मेरे तो कोई भी किसी के भी हस्बैंड नहीं आए हैं, लेकिन शाहिद आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ही मस्ती भी जाती है। और फिर ना क्या होता है, फिर एक इस चक्कर में सब आते हैं, फिर मज़ा आता है, सारे सबके हस्बैंड आते हैं। तो चलिए।